ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी स्नेही स्वजनों को नमन बंदन। और आज की इस योग दर्शन की कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। पातंजल योग दर्शन की एक श्रृंखला प्रयास किया गया, शुरू किया जाए और एक एक सेमेस्टर में एक एक अध्याय को लिया जाए, एक एक पाद को लिया जाए। तो पिछले 3 सेमेस्टर में 3 पाद हो चुके हैं और आज इसका समापन है, आखिरी अध्याय, आखिरी पाद, कैवल्य पाद। थोड़ा सा विषय कठिन जरूर है, लेकिन प्रयास किया जाए समझने समझाने का। एक रिकैप ले लिया जाए पहले कि पिछले 3 पादों में क्या कुछ हुआ, तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी बन जाएगी और फिर सहज हो जाएगा। पातंजल योग दर्शन में टोटल 195 सूत्र हैं और 4 पाद हैं: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। समाधिपाद में 55 सूत्र हैं, 51 सूत्र हैं। अथ योगा अनुशासनम से लेकर के तस्याप निरोधे सर्व निरोधात निर्वीज समाधि, 51 सूत्र में निर्वीज समाधि तक पहुंचा देता है। इसका मतलब समाधिपाद उत्कृष्ट स्तर के साधकों के लिए है, जिनके अंतःकरण बाह्य साधनाओं से शुद्ध हो चुके हैं। सामान्य साधकों के लिए समाधिपाद उतना सहज नहीं है। क्या है, इसको जानने का प्रयास करें। अथ योगा अनुशासनम, योग एक अनुशासन है, अनाद सिद्ध अनुशासन है। इसमें सिर्फ चर्चा करने कराने का विषय नहीं है, अभ्यास में लाना पड़ेगा। अनुशासित होकर के गुरु चेतना में, शास्त्रों के प्रकाश में स्वयं को अनुशासित करना है। स्वयं को मतलब किसको अनुशासित करना है, परिभाषा देते हैं योग की, जो हमारा लक्ष्य है। योगस चित्त वृत्त निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, उनको अनुशासित करना है। वृत्तियां मतलब तरंग, जो चित्त में हमारे संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, उनको अनुशासित करना, यही योग है। और यही योग पथ भी है, लक्ष्य भी है और रास्ता भी है। फायदा क्या होगा उससे? पूर्णता की प्राप्ति। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, आत्मचेतना अपने वास्तविक स्वरूप परमात्म चेतना के साथ में मिल जाएगी, स्वरूप में अवस्थित हो जाएगी। तो बाधाएं क्या क्या आती हैं, इस पर चर्चा हुई है। चित्त और उसकी क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां, जो हमारे चित्त में निरंतर उठती और गिरती रहती हैं, ये क्लिष्ट वृत्तियां 5 तरह की हैं। क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों 5 तरह की हैं। कुछ क्लेशों को धारण करती हैं और कुछ वृत्तियां क्लेशों से मुक्ति दिलाती हैं। तो मुक्ति दिलाने वाली वृत्तियों को अक्लिष्ट कहा गया है। और अभ्यास और वैराग्य के निरंतर दीर्घकालिक अभ्यास से ये वृत्तियां निरुद्ध होती हैं। सतु दीर्घकाल निरंतर सरकार सेवितो दृढ़ भूमि, तब दृढ़ता के साथ साजुता बनती है। योग के अभ्यास में विरोधी भाव वितर्क उठते रहते हैं। जब हम पुरुष विशेष ईश्वर में श्रद्धा विश्वास की प्रगाढ़ता के साथ जब साधना करते हैं, जप ध्यान इत्यादि उपक्रम करते हैं, तो विरोधी भावों का उठना ही वितर्क है। और उसके शमन के लिए विचार उठेगा, और विचार जब शांत होगा तो आनंद की उत्पत्ति होती है, आनंद की स्थिति बनती है। इसके आधार पर वितर्क और विचार, सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, 4 तरह की शुद्धियां के रास्ते हैं, जिसको हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, जहां पर अंतःकरण शुद्ध और साम्य होता है।
और जब निर्विचार की अवस्था में आते हैं तो निर्विचार वैसा रद्दे अध्यात्म प्रसाद, जिस अध्यात्म पथ पर हम सभी चल रहे हैं उसका प्रसाद मिलता है, ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा। और वही ऋतंभरा सत्य को धारण करने वाली जब प्रज्ञा हमारे अंदर जागृत होती है, आत्मज्ञान पैदा हो जाता है, तो फिर अविद्या का नाश करके हमको हमारे स्वरूप में अवस्थित कर देता है। और अवस्थित करने में बाधा बाधा कहाँ आती है? अविद्या। अविद्या क्या है? भ्रांति दर्शन, सत्य को असत्य समझना और असत्य को सत्य समझ लेना, यही अविद्या है। चित्त को ही हम आत्मा मान बैठते हैं। चित्त अलग है, आत्मा अलग है। एक प्रकाशक है, दूसरा प्रकाश का परावर्तक है। दोनों में अनुभवजन्य भेद ही हो सकते हैं, तर्क के माध्यम से इसको नहीं समझाया जा सकता है। लेकिन सामान्य साधकों के लिए, जो अभी अंतःकरण को शुद्ध परिष्कृत नहीं कर पाए हैं, उनके लिए दूसरा अध्याय शुरू होता है, साधन पाद। साधन पाद में क्या होता है? सबसे पहले हम लोगों को इस अविद्या, जो पंच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा, यही क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो जाते हैं हमारे इष्ट के अनुरूप साध्यता और दूरी बनाने पर। इनका समन करना होता है, इनको क्षीण करना होता है, तब हम उच्च स्तरीय योग के लिए योग्य बनते हैं, योग्यता आती है। इसका उपाय क्या है? 55 सूत्र दिया है। पहला सूत्र, क्रिया योग करना पड़ता है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। और उससे लास्ट का क्या होता है कि जब हम बहिरंग के साधनों को करते कराते अंतरंग की साधना के योग्य बनते हैं, ततः परमा वसते इंद्रिया, ये 55वां सूत्र है। फिर हम अपनी चित्त वृत्तियों को निरोध करने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, एडवांस स्टेज में आ जाते हैं। क्रिया योग के अभ्यास से अविद्यादि पंच क्लेशों का नाश होता है, क्षीण होते हैं ये। और समाधि के प्रति श्रद्धा के साथ अगर हम करते हैं तो बड़ी तेजी से हमको सफलता मिलती है आत्मशुद्धि में। क्लेशों का मूल है अविद्या। आत्मज्ञान में से आत्मज्ञान से ही अविद्या मिटती है और दुखों से सर्वथा सर्वथा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए हमारा अभ्यास क्या होता है? साधन पाद, किन साधनों को अपनाते हैं? 8 योग के अंग हैं। योगांग अनुष्ठानात असुदीक्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति। वही अध्यात्म प्रसाद, विवेक ख्याति, ज्ञान दीप्त के प्रकाशित होने तक 5 अंगों का हमको सहारा लेना पड़ता है। अष्टांग में 8 अंग तो हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन 5 अंग जो बहिरंग की साधना के लिए है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ताकि साधक उच्च स्तरीय साधना के लिए योग्य बन जाए, इनको तात्विक विवेचना के साथ अपने साधना में समाहित करना पड़ता है। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, पंच यमा। इससे होता क्या है? अहिंसा से, सत्य से, अस्तेय से, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनकी पराकाष्ठा तक व्याख्या की गई है। इससे क्या क्या फायदे मिलते हैं और ओवरऑल दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन होकर के हमारे अंदर शिष्टाचार आ जाता है। हम बहिरंग में अपना संबंध कैसे स्थापित करें, और यही दुष्प्रवृत्तियां उसके बाधक बनती है। और उसके बाद यम सदने के बाद फिर नियम, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानान, पंच नियमा। इन 5 साधनों का अभ्यास करके साधक अपने अंतःकरण में प्रवृत्तियों का संवर्धन करता है और प्रखर चरित्र को पैदा करता है। इसके बाद आसन की बात आती है। और आसन क्या है? शारीरिक स्थिरता के साथ में मन शांति और मन स्थिरता, उसको आसन कहा गया है। जो पतंजलि योग दर्शन के हिसाब से हम चलते हैं, स्थिर सुखम आसनम। और प्रयत्न साथिल्यम अनंत समापतिभ्याम, जब सधेगा हमारा, तभी ततो द्वंद्व अनभिघाता है। सांसारिक द्वंद्वों से हम फिर परे हो जाते हैं, द्वंद्व हमको प्रभावित नहीं करते हैं।
मरना, जीना, उठना, बैठना, फेल होना, पास होना, हानि लाभ, ये सब चलते रहेंगे। इसमें हम अप्रभावित रहे। आसन सिद्ध होने के बाद तब प्राणायाम का नंबर आता है, तस्मिन सति। और प्राणायाम क्या है? बाह्य आभ्यंतर विषाक्षेपी चतुर्था। जब केवली प्राणायाम सिद्ध हो जाए, हमारा लगे ही न कि कोई संकल्प विकल्प उठ रहा है, हम केवल तत्व में, आत्म तत्व परमात्म तत्व के साथ में साझता स्थापित कर लें, तो उससे फायदा क्या होगा? तथा चेते प्रकाश आवरणम, दो फायदे होते हैं। अज्ञानता का आवरण क्षीण हो जाता है, ज्ञान प्रकाश अंदर से अवतरित होने लगता है। और धारणाश्च योगिता मनस, फिर मन में विषय वस्तु इष्ट को धारण करने की योग्यता पैदा हो जाती है। तब प्राणायाम सिद्ध होता है, इसके लाभ होते हैं। उसके बाद प्रत्याहार का नंबर आता है, जिसको हम तन्मात्रा साधना के रूप में भी कर सकते हैं। तो वहां पर जो इंद्रियां हैं वो विषयों की तरफ न जा करके चित्त के अनुरूप होने लगती है। तो प्रत्याहार सधता है, और उस प्रत्याहार के सधने के साथ ततः परमा वसते इंद्रिया, परम वश्यता इंद्रियों की प्राप्त हो जाती है, अंतःकरण हमारा शुद्ध और सात्विक हो जाता है। इसके बाद हम अंतरंग की साधना की, उच्च स्तरीय साधना के योग्य बनते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। और तृतीय पाद विभूति पाद है, जो शुरू होता है परिभाषाओं से कि अंतरंग की परिभाषाएं क्या हैं, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, इसका तात्विक विवेचना हुई है। और लास्ट इसका आता है सतपुरुषो शुद्ध साम्य कैवल्य। कैवल्य कैसे प्राप्त होता है? इसमें धारणा, ध्यान, समाधि की तात्विक विवेचना के साथ में त्रयम एकत्र संयमा। और जब तीनों को हम एक साथ कर लेते हैं, एक बिंदु पर कर लेते हैं, तो संयम सधता है। और संयम में जब पराकाष्ठा होने लगती है तो तद जयात प्रज्ञालोक, और फिर अलौकिक पकड़ वाली हमारी प्रज्ञा हो जाती है। और उससे दिव्य विभूतियां साधक के अंदर प्रकट होने लगती हैं। अन्य अन्य सिद्धियों की भी चर्चा की गई है, कितनी दिव्य विभूतियां साधक के रास्ते में आती हैं, और इनका प्रकट होना स्वाभाविक भी है, और इससे उत्साह का वर्धन होता है। लेकिन सिद्धियों और विभूतियों में फंसना नहीं होता है साधक को। उसका लक्ष्य तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम है, परम सिद्धि। और परम सिद्धि एक ही है, कैवल्यम। आत्म परमात्म संजोगो नाम योग अपनी पूर्णता और पराकाष्ठा पर आता है। उसी कैवल्य पद की आज चर्चा हम सब करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ करके। अब इसमें फिर टोटल 34 सूत्र है, ज्यादा सूत्र नहीं है, लेकिन इसकी गहनता में जाना पड़ता है। बहुत माइक्रोस्कोपिक डिफरेंसेस जो होते हैं उसको समझने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम सीधे कैवल्य पाद पर आ जाएं, चूंकि समय की भी बाध्यता है, और हम देखें कि कैवल्य पाद में क्या कुछ विवेचना की गई है। पहला सूत्र आता है, उस कैवल्य की प्राप्ति होती कैसे है, हमारे लिए क्या करना होता है। उसमें सूत्र दिया है, जन्म औषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्धया। चूंकि कैवल्य पाद है, विषय हमारा कैवल्य पाद है, सब्जेक्ट क्या है? कैवल्य। इष्ट क्या है? कैवल्य, परमात्मा। तो यहाँ पर जो उच्च स्तरीय साधक हैं, उनको तथ्यों और तत्वों को सामान्य अर्थों में नहीं लेना चाहिए, उनको विशिष्ट अर्थों में लिया जाना चाहिए, क्योंकि उच्च स्तरीय साधना है। तो जन्म औषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्धया, सिद्धि क्या है? परम सिद्धि, परमात्मा, उसको प्राप्त करने का है। सामान्य शारीरिक स्तर पर कुछ सिद्धियां हैं, उसकी बात नहीं हुई है यहाँ पर। तो जन्म सिद्धि, जन्म से सिद्धि कैसे मिलती है? क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है, प्रकृति रूपांतरण करती रहती है। तब तक करती है जब तक हमको परम नष्ट की सिद्धि नहीं मिल जाती है। और बीच में अगर शरीर ने साथ नहीं दिया, शरीर छूट गया, तो जिस स्तर पर हमारी परिष्कृत चेतना है, उसी स्तर पर फिर जन्म धारण कर लेता है। कभी कभी साधना की पूर्णता तो हो जाती है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है,
तो उस पूर्णता का माध्यम शरीर बन जाता है, उसी को जन्म सिद्धि कहते हैं। अनेक जन्म संसिद्धि ततो यात पराम गतिम। अनेक जन्मों की शुद्धिकरण साधना से ही परम नष्ट की सिद्धि की प्राप्ति होती है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जब वासुदेवम सर्वमिति का भाव हमारे अंदर प्रवाहित होने लगता है तो उस समय एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। यही केवल, यही केवल है, वननेस, दूसरी सत्ता ही नहीं है। और यही केवल परम सिद्धि है ये जन्म से। तो उसमें हम लोग करें क्या? हम लोगों के लिए भी दिया गया है जिनको जन्म से सिद्धि नहीं मिली है, फिर उनको क्या करना होता है? औषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्धया। औषधि से, मंत्र से, तप से और योगांगों के अनुष्ठान के साथ अस्थायित्व सिद्धि समाधि से मिलती है। औषधि को ले लें, औषधि क्या है? कौन सी दवा खाने से कैवल्य की प्राप्ति होगी? ये चराचर जगत यावन मात्र सृष्टि नश्वर है, तो क्या किसी माया से उत्पन्न वस्तु से परम चेतना की प्राप्ति संभव है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये सामान्य औषधि नहीं है, संभव नहीं है। तो रोग क्या है? रोग को थोड़ा सा समझें। अंतर जगत के कुछ मानसिक रोग यही पुनर्जन्म के कारण बनते हैं, इन्हीं को भवरोग कहा गया है। और अगर हम इसमें गोस्वामी जी का थोड़ा सा समावेश कर लें, उनके चिंतन का, तो सुनम तात अब मानस रोगा और जिनते दुख पावहीं सब लोग। मानस रोग है। कौन सा रोग है? मोह सकल व्याधिन कर मूला ताते पुन उपजय बहुसूला। ये मोह सभी व्याधियों का, सभी रोगों का मूल है। और मोह तीन स्वरूपों में प्रकट होता है। हमारा लगाव, हमारा चिपकाव, अगर प्राणियों से हो जाए तो वासना, पदार्थों से हो जाए तो तृष्णा, और अपनी मान्यताओं से अगर हमने चिपकाव कर लिया है तो अहंता। यही भावरोग है, यही तीन आधार है। इसी की साधना साधक औषधि के रूप में करना होता है। इस भावरोग की अवस्थिति कोई माइक वस्तु नहीं हो सकती है। तो फिर दवा क्या है, औषधि क्या है? राम कृपा नासहि सब रोगा और ज्यों यही भांति बने संजोगा और सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम यह न विषय कयासा। इस रास्ते पर ईश्वर समर्पण, भक्ति, अपने को शून्य लय समाधि की तरफ ले चलना होता है। और गुरु का अकाट्य अनुशासन, कोई समझौता नहीं। उसके साथ में जब सत्संग और संयम सधने लगता है तो यही औषधि भवरोग को दूर करती है। अब हम सीधे आ जाए मंत्र पर। मंत्र से भी सिद्धि। 24-24 लाख के 24 पुरस्कार क्या है? मननाथ समंत्र। मनन ही साधक का मार्ग साधना क्षेत्र में प्रशस्त करता है। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्त सुवेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति है जिससे ईश्वर ईश्वर प्रणधान की बात आई है। और इसी से कैवल्य की प्राप्ति संभव होती है। तो पातंजल योग दर्शन कहता क्या है? किसका जप करें, कैसे जप करें, स्वरूप क्या है मंत्र का? तस्य वाचका प्रणव। इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले अध्याय में किया है। उसका वाचक है, उसका नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है प्रणव, ओम। उसका जप करें। कैसे करें? तद जप तदर्थ भावना। तद भाव भावित होकर के जितनी हमारी भावना प्रगाढ़ होगी, जितना हमारा समर्पण होगा उस एक सप्ताह में, उतना ही हमारा जप प्रभावित होता है। और धीरे धीरे करके मन उसी प्रणव में समाहित हो जाता है और चित्त प्रणव स्वरूप हो जाता है। तब मंत्र से भी हमको सिद्धि मिलती है। और नेक्स्ट जो तीसरा है हमारा, चौथा, तप।
शरीर, इंद्रिय और मन को इष्ट के अनुरूप शास्त्र सम्मत तपाना ही तप है। पतंजलि योग दर्शन क्या कहता है तप की परिभाषा? जहां पर नियम की बात आई है, शौच संतोष तपस्या स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, काय इंद्रिय सिद्धि असुधिक क्षयात तपस। काया और इंद्रिय और मन के अंदर मलिनता को दूर करने के लिए जो अभ्यास किया जाता है ताकि शुद्धि की प्राप्ति हो जाए, यही तप है। तो बाह्य अभ्यंतर अशुद्धियों की क्षय का प्रयास ही तप है, तभी काय इंद्रिय की सिद्धि हो सकती है। अगर इसका सारांश लिया जाए कि जन्म सिद्धि के अतिरिक्त भव रोगों की औषधि भक्ति है, संपूर्ण समर्पण, अर्थात संपूर्ण समर्पण के साथ उसके सहयोगी मंत्र, तप और समाधि से परम नष्ट की सिद्धि प्राप्त होती है। और अगर ये सिद्धि नहीं मिली तो एक प्रश्न बनता ही है कि जन्म तो हमने धारण किया है उसी परम नष्ट की सिद्धि के लिए, और वो अगर नहीं प्राप्त हुई तब क्या होगा? उस समय सत्यमूल्य तद विपाको जाति आयु भोगा, फिर पुनर्जन्म। और पुनर्जन्म होता क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसको जानने का प्रयास करें हम। दूसरा सूत्र देते हैं कैवल्य सिद्धि का, कैवल्य पाठ का, जात्यांतर परिणाम प्रकृत्यापूरा। पुनर्जन्म क्या है? जात्यांतर परिणाम है, क्योंकि प्रकृति भी पूर्ण है। हम सब मंत्र पढ़ते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उसके तत्व दर्शन को समझने की आवश्यकता होती है। एक जन्म से दूसरे जन्म में परिवर्तन प्रकृति की पूर्णता से संभव है, और प्रकृति ने चित्त को बांध रखा है, और चित्त में गुणात्मक परिवर्तन ही जीवन का उत्कर्ष है। जब हम साधना करने लगते हैं तो तामसी प्रवृत्ति को हटा करके राजसी को स्थापित करते हैं, राजसी को फिर रिप्लेस करते हैं सात्विक प्रवृत्ति से। तो गुणों का परिवर्तन जब हमारे चित्त में होने लगता है तो हमारी साधना उत्कृष्टता की तरफ बढ़ने लगती है। इसी के लिए जन्म जन्मांतर लेने पड़ते हैं। एक ही साधक की कई अवस्थाएं आती हैं चित्त के परिवर्तन से। गीता में भी इसका सपोर्ट मिलता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग अब तस्य कर्तारम मत मम विद्धय कर्तारम अव्यय। परमात्मा ने ये बनाया है प्रकृति को, और प्रकृति ही गुणात्मक भाव में साधक का रूपांतरण करती रहती है। और साधना के सतत अभ्यास से एक ही जीवात्मा एक स्तर से दूसरे स्तर में रूपांतरित होती रहती है। वही चातुर्वाणी क्षुद्रता से शुरू होकर के ब्राह्मणत्व तक अंतःकरण का परिवर्तन प्राकृतिक गुणों से ही पूरा होता है। इसलिए गीता में भी कृष्ण को, अर्जुन को योगेश्वर ने संदेश दिया, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। स्टेप बाय स्टेप उसका रिफाइनमेंट करते रहते हैं। और ब्राह्मणत्व की पूर्णता के उपरांत या ब्राह्मणत्व की पूर्णता पर आत्म स्थिति में साधक कैसे पहुंचता है, नित्य प्रति परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर करना, योग क्षेम की चिंता से दूर हो जाता है जब निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मा समर्पण कर देता है पूरी तरह से। और यही आत्मपरायणता की दृढ़ भूमि ही ब्राह्मणत्व है, पराकाष्ठा पर पहुंचाती है। अब प्रश्न ये बनता है कि ये जो पांचों सिद्धियां हमारी हैं, पांचों साधन हमारे जो हैं, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, ये क्या प्रकृति का संचालन करते हैं? नहीं। ये तीसरा सूत्र देते हैं, निमित्तिम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्र। जन्म, औषधि, मंत्र, तप व समाधि प्रकृति को संचालित नहीं करते हैं, वरन उसके अवरोधों को दूर करते हैं। और प्रकृति चूंकि पूर्ण है, वो साधक को पूर्ण कर देती है। उदाहरण क्या देते हैं किसान का? एक किसान पानी को लेकर के नहीं जाता है, नाली बना करके अवरोधों को दूर कर देता है। निराई और गुड़ाई से एक वातावरण दे देता है बीज के विकास का। कृषि निरामय चतुर किसाना, कैसे? जिम बुध तजह मोह मद मान। ये केवल की साधना है। समाधि जनित सिद्धि सर्वश्रेष्ठ व अस्थायी है।
और उसकी विशेषताएं क्या है? अगला सूत्र देते हैं, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात। चित्त का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में रूपांतरण ही चित्त का निर्माण है। इसका कारण क्या है? अस्मिता। अस्मिता क्या है? आत्मा और वृत्तियों का मिश्रण ही अस्मिता है, मैं और मेरेपन का भाव। और यही वृत्तियां जब स्थिर हो जाती हैं तो चित्त आत्म चेतना में विलीन हो जाता है, आत्म स्वरूप हो जाता है। इसीलिए समाधि जनित सिद्धि सर्वश्रेष्ठ मानी गई, अस्थाई भी है। अगला सूत्र देते हैं, प्रवृत्त भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकी सा। चित्तों का निर्माण योगी कर रहा है, और इतने सारे चित्त, क्योंकि चित्त के स्तर पर परिवर्तन हो रहा है, चित्त की शुद्धि होती जा रही है। एक चित्त का अपना गुणधर्म है, पर इसके चित्त का अपना गुणधर्म है। एक चित्त शांत होता है, एक गुण शांत होता है, दूसरा उत्कृष्ट स्तर पर उसका उदय होता है। तो इसमें भेद कैसे किया जाए? वृत्तियां तो अनंत हैं, और स्वरूपतः कृष्ण वृत्तियां संसार में भटकाती हैं और क्लेशों को धारण करती हैं, लेकिन अक्लिष्ट वृत्तियां इष्ट के साथ जोड़ती हैं और क्लेशों से मुक्ति दिलाती हैं। और इन सभी वृत्तियों से उत्पन्न चित्तों का संचालक कौन है? योगी का स्वाभाविक चित्त। वही एक स्वाभाविक चित्त जिस स्थिति में वो रहता है, वही इन सारे चित्तों का संचालन करता है। और स्वाभाविक चित्त यही अधिष्ठाता है, सभी निर्मित चित्तों का नियंता है। इसकी विशेषता क्या है? और उस स्वाभाविक चित्त की विशेषता हम देखते हैं छठे सूत्र में, तत्र ध्यानजम अनाशयम। जो ध्यान से उत्पन्न हो रहा है, समाधिजा सिद्धि की जब बात कर रहे हैं, उसमें अस्थायित्व है। सभी कर्म संस्कारों का आश्रय चित्त है, जिन्हें धारणा, ध्यान व समाधि के अभ्यास से निर्बीज किया जाता है, ताकि स्वाभाविक चित्त केवल प्राप्ति का हेतु बन जाए। यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और साधन पाद में ध्यान हेया तद्वृत्तय, ध्यान के माध्यम से उन सूक्ष्म संस्कारों को जो वृत्तियां हमारी बनाती हैं वासना के रूप में, उनका नाश किया जाता है। यही ध्यान का अभ्यास चित्त की वृत्तियों को बलहीन करता है और अंततः निर्बीज कर देता है। तो चित्त में कर्म संस्कार उत्पन्न कैसे होते हैं, उसका विज्ञान क्या है, जिसकी शुद्धि की हम लोग बात कर रहे हैं? सातवां सूत्र देते हैं, कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिना त्रिविधम इतरेशम। कर्म संस्कारों से ही वासना का उद्भव हो रहा है। ये कर्म संस्कार सामान्य व्यक्ति को अलग ढंग से प्रभावित करते हैं और विशिष्ट को अलग ढंग से। इसकी वैज्ञानिकता जानना जरूरी है कि सामान्य जन तीन तरह के कर्म करते हैं इस संसार में, पुण्य कर्म, पाप कर्म और मिश्रित कर्म, शुक्ल कृष्ण और मिश्रित। जबकि ध्यान में निमग्न जो योगी है, वो निष्काम भाव से कर्म करता है, न शुभ होता है न अशुभ होता है, दोनों के परे रह करके ईश्वर के लिए काम करता है, वो निमित्त बनता है। गीता भी कहती है इसको, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम और भवति अत्यागिना प्रयत्न न तो सन्यासी नाम क्वचित। भोगी जन तो मरने के बाद भी जो तीन तरह के कर्म किए हैं, शुभ अशुभ और मिश्रित, उनके फल को प्राप्त करना ही होता है। यही भारतीय दर्शन का मूल आधार है, कर्म फल की सुनिश्चित मान्यता है। लेकिन सन्यासी क्योंकि अनिष्ट इष्ट और मिश्रित नहीं करता है, इसलिए शरीर त्याग के बाद भी या इस जीवन में भी उसको ये कर्म बांधते नहीं है। वो कैसे कर्म करता है? ब्रह्मणी आधा है कर्माणी, संगम त्यक्त्वा करोति यह
लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र ब्रह्मसा। कर्म फल में अनासक्त भाव ही भक्ति है, समर्पण है। और ब्रह्म अर्पित कर्म योगी सन्यासी द्वारा कमलवत निर्लिप्त कर रह करके किया जाता है। इसीलिए उसके चित्त में संस्कारों का उद्भव नहीं होता है। और सामान्य जन के कर्मों का जो तत्व दर्शन है, उसकी वैज्ञानिकता है, उस पर हम प्रकाश डालें। उस पर क्या कहते हैं, 8वां सूत्र बता रहा है, ततः तद विभाग अनगुणा नाम एवं अभिव्यक्ति वासना नाम। उन 3 तरह के कर्मों, तामसी, सात्विकी और राजसी, जिसे हम अशुभ, शुभ और मिश्रित कहते हैं, इसमें फलोन्मुख भावनाएं हमारी क्या है, उसी के अनुरूप वासनाएं व संस्कार 2 रूपों में प्रकट होता है चित्त में। जो हम कर्म करते हैं मिश्रित, शुभ अशुभ मिश्रित, पहला स्मृति के रूप में, और दूसरा सतमूले तद विपाको जाति आयु भोगा, इसके रूप में भी करता है, जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। एक आयु मिलती है और उस आयु पर्यंत भोगना पड़ता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों बाधक हैं कैवल्य के लिए। देश काल परिस्थितियों के अनुकूल होने पर वही वासनाएं जो स्मृति के रूप में हमारे चित्त में संचित हैं प्रकट हो जाती हैं, या कर्म भोग के सिद्धांत पर प्रकट है, वो भी जात आयु और भोग के रूप में प्रकट हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई बाधा नहीं है, ये काल आबाधित है। अगला सूत्र देते हैं उसकी वैज्ञानिकता में, जाति देश काल व्यवहिताना अपि अनंतर्जम स्मृत संस्कारयोग एक रूपत्वात्। स्मृति व संस्कार दोनों में एक रूपता है और दोनों ही चित्त के विषय हैं, स्मृतियां भी और संस्कार भी, दोनों रूपों में अर्जित हुआ है। कर्म फल के संस्कार जन्म देश व काल अबाधित हैं, बाधित नहीं है, किसी भी काल में प्रकट होंगे, किसी भी स्थान पर प्रकट हो जाएंगे, किसी देश में प्रकट हो जाएंगे, किसी भी जन्म योनि, किसी भी स्थान और कितने ही कालों के उपरांत भी संस्कार जनित स्मृतियां अनुकूलता पाकर के प्रकट हो ही जाती हैं। स्मृत पर शुद्ध स्वरूप शून्य एवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितरका, जहां पर हम लोग संप्रज्ञात समाधि की चर्चा किए थे, वहां जब चित्त में सिर्फ ध्येय मात्र का आभास हो तो चित्त की स्मृतियां शुद्ध हो जाती हैं और साधक का निज स्वरूप शून्य हो जाता है। संस्कारों की गति अबाध है, इनसे मुक्ति का एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं, आत्मज्ञान, जिसका कभी नाश नहीं होता है। ज्ञानेन मुक्ति, सारे शास्त्र एक मत है। और ज्ञान क्या है, अभेद दर्शनम, अभेदत्व आ जाए, भेद दृष्टि समाप्त हो जाए। फिर आगे का प्रश्न आता है कि ये जो वासना है, ये वासना भी कब से है, पहला जन्म कब हुआ था, तब से विलीन नहीं हो पाई। उस पर अगला सूत्र देते हैं 10वां, तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्। पुरुष की भांति प्रकृति भी अनादि है और त्रिगुणात्मक प्रकृति ही चित्त का संचालन करती है। मरण का दुख आत्मा को नहीं होता है, जीने मरने का सुख और दुख ये तो चित्त देखता है। चाशिषो, जिजीविषा की सतत विद्यमानता, जीव हमेशा जीना चाहता है, कोई भी जीव किसी भी योनि में मरना नहीं चाहता है। उस जिजीविषा की वजह से वासनाओं का सतत प्रवाह बना रहता है, जन्म जन्मांतर तक वासनाएं कैरी फॉरवर्ड करती रहती हैं। तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्, यही जो जीने की हमारी सतत इच्छा बनी रहती है, यही वासनाओं को कैरी फॉरवर्ड करता है जन्म जन्मांतर तक। और इसी वासनाओं को हटाने के लिए हम लोग तो साधना करते हैं, जो तमाम तरह की साधनाएं हम लोग कर रहे हैं, पंचकोश किए, कुंडली जागरण किए, इस पर प्रकाश डाला जाए।
तो तीन तरह की वृत्तियां जब हम चक्रों की साधना करते हैं, तो जहां पेट प्रजनन तक सीमित है वो वासना वृत्ति है, तीन चक्र उसमें आ रहे हैं। उससे जब ऊपर उठने लगते हैं तो उपासना वृत्ति में दो चक्रों को पा जाते हैं, और वही उपासना वृत्ति हमको अंततः कैवल्य वृत्ति की तरफ, एकत्व की तरफ अग्रसर कर देती है। आज्ञा चक्र और संसार में जाकर के कैवल्य की प्राप्ति हो रही है। तो वासना वृत्तियों से हमको मुक्ति कैसे मिले, उपासना वृत्ति सफल कैसे हो, और अंतिम सफलता कैवल्य वृत्ति की प्राप्ति, इसी के लिए तो हम लोग डेली साधना कर रहे हैं। पंचकोश की साधना, कुंडलिनी जागरण की साधना, चक्रों का साधना। इस दिशा में हमको सतत आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। अब वासनात्मक वृत्तियों का स्वरूप देखें कि उनसे मुक्ति का उपाय क्या है। ये जो वासना की वृत्तियां आती हैं कैसे मुक्त होंगी, किस स्वरूप में है, कैसे पहचाने, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र देते हैं। 11वां सूत्र, हेतु फल फल आश्रय आलम्बनई संग्रही तत्वात् ईशाम अभावी तद अभाव। इन वासनाओं का हेतु क्या है, कारण क्या है, उसका फल क्या है, उसका आश्रय स्थल कहाँ है, आलंबन किसका लेती है। चारों से संस्कारों का संग्रह होता है जिससे वासनाएं गतिशील होती हैं, और इन चारों का जब अभाव हो जाता है तो वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। तो इन चारों को हटाना है। इन संस्कारों का फल क्या है, वासना का कारण क्या है, अविद्या। पंच क्लेश जो है, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेशा, उनका मूल अविद्या है, और अविद्या से उत्पन्न संस्कार, कर्म संस्कार, वही हमको बाधित करते हैं। और इन संस्कारों का फल पुनर्जन्म, आयु और आयु पर्यंत भोग, और ये चित्त के माध्यम से प्रकट होते हैं। चित्त ही इनका आश्रय स्थल है। जिनको चित्त धारण करता है, और वे पंचभूत जो हमारे विषय हैं, शब्दादि, यही इनके आलंबन है। और साधनाओं के द्वारा इनका अभ्यास होने पर तज्जनित संस्कार व वासना का भी क्षय हो जाता है। इसीलिए साधनपाद में योग्यता के लिए योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याति की बात आई है। आत्मज्ञान से अविद्या का नाश होता है और साधक निष्कर्म कर्म करने लगता है, और नई वासनाओं का उद्भव बंद हो जाता है, और शरीर प्रारब्ध भोग तक ही रहता है, उसके समाप्त होते ही विदेह हो जाता है। अब अगले सूत्र में आते हैं, अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्ति अद्वैदात धर्माणाम। धर्मों में समय का भेद होता है। अतीत में जो वासनाएं प्रकट हो चुकी हैं, जिनको हम भोग चुके हैं वासनाओं, और अनागत में जो अभी भोग वासना के रूप में आने वाली है, जो संचित है, स्वरूप से दोनों अस्तित्व में होती हैं, और दोनों सामान्य जन को प्रभावित भी करती रहती हैं। तो जब हम भूतकाल की चिंता करते हैं, अतीत की, तो तामसी प्रवृत्तियां पैदा होती हैं, और जब हम भविष्य की चिंता करने लगते हैं तो राजसी प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं। इसलिए जोगी सिर्फ वर्तमान में रहता है, और अन्य काल में शून्य समाधि में वर्तमान को देखता है। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान, और वे धर्म व्यक्त या अव्यक्त रूप में, स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में, गुणों के अनुरूप अभिव्यक्त होते रहते हैं। कि जैसे हमारे गुण हैं, जैसे हमारी वृत्तियां हैं, वही हमारा व्यक्तित्व है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्य, शुरुआती सूत्र में आया था समाधिपाद के। योगेश्वर कृष्ण भी कहते हैं कि श्रद्धामयो अयम पुरुष यो यश्रद्धा स एव स। चित्त की वृत्तियां जो अतीत में तामसी होती हैं, वर्तमान में सात्विक रहती हैं, और अनागत में राजसी होती हैं, इसी स्वरूपों में जैसी हमारे अंदर श्रद्धा रहती है, वही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। और अगर तीनों गुणों में
सत रज और तम साम्य हो जाता है, समत्व में आ जाती हैं, न कोई उठ रही है न कोई गिर रही है। तो ऐसी स्थिति होने पर क्या कुछ होता है। अगला सूत्र, परिणाम एकत्वात वस्तु तत्वम, तीनों गुणों के सम होने पर एकत्व की स्थिति बन जाती है और आत्म तत्व की प्राप्ति वहां होती है। निष्काम कर्म का आध्यात्मिक फल आत्म प्राप्ति या परम नष्ट की स्थिति है। और त्रिगुणातीत की स्थिति में वस्तु जो है वही परमात्मा है, परम वस्तु है, परम तत्व प्रकट हो जाता है। अगला सूत्र देते हैं कि वस्तु साम्य चित्त भेदात तयो विभक्ति पंथा, साम्य स्थिति में आत्म तत्व व चित्त में भेद बना रहता है, भ्रांति रहती है, चित्त ही आत्मा समझ में आने लगता है और चित्त की परिधि तीनों गुणों तक है, परंतु आत्म तत्व त्रिगुणातीत है, शुभ अशुभ के परे है। चित्त भेद के कारण ही वस्तु और उसके ज्ञान में भेद दिखता है, क्योंकि चित्त में साम्य नहीं है। और जब साम्य की पराकाष्ठा पर चित्त आत्मा में विलीन हो जाता है तब वहां पर बोध होता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एको देव सर्वभूतेषु। तो अगर इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है साधना काल में, परिपक्व होने पर, पराकाष्ठा करने पर, फिर एक प्रश्न बनता है, चित्त के विलीन होने पर जब वो आत्म चेतना में विलीन हो जाता है तो उसका प्रयोजन क्या रहता है। अगला सूत्र, न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तत् अप्रमाणकम तदा किम स्यात्, आत्म तत्व में समाहित चित्त आत्मा का प्रसारण केंद्र बन जाता है, आत्मोत व्यवहार करने लगता है, आत्मा का ही प्रकाश उसके ऊपर पड़ रहा है, दोनों में भेद दृष्टि नहीं रह जाती, फिर इतना साम्य हो जाता है। तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम, और चित्त को वस्तु का ज्ञान होना या न होना उस वस्तु के उपराग की अपेक्षा से ही होता है कि चित्त पर पड़ने वाली परछाई, यही संबंध जो बनाती है यही उपराग है। परछाई नहीं पड़ी तो वस्तु का ज्ञान नहीं, परछाई पड़ गई तो वस्तु का ज्ञान, परछाई कितनी पड़ी चित्त के ऊपर उतने अंशों में ज्ञान होता है। ये संबंध कितना है, कितना उपरंजित होता है, उपराग कितना होता है चित्त का, उसके ऊपर निर्भर करता है। सदा ज्ञाता चित्त वृत्तय तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्, चित्त का स्वामी आत्मा है जो अपरिणामी है और एक रस है, इसलिए वो चित्त की सभी वृत्तियों को सदैव जानता है। लेकिन चित्त चरात्मक है, ज्ञान स्वरूप पुरुष के साथ योग्यता संबंध रखता है, इसलिए ये ज्ञान स्वरूप हो जाता है। जैसे लोहे का चुंबकत्व के साथ में, जब चुंबक के साथ में हम सहजता स्थापित करते हैं तो लोहा भी चुंबक बन जाता है। ऐसी स्थिति में जब चित्त ज्ञान स्वरूप हो जाता है तो फिर पुरुष चेतना की आवश्यकता क्या रह जाती है, एक भ्रम साधक में आता ही आता है। अगला सूत्र देते हैं, न तत् स्वभाषम दृश्यत्वात्, चित्त परिणामी है, स्वप्रकाशित नहीं है, उसका प्रकाशक पुरुष है, आत्मचेतना है, और ये दृष्टा नहीं है बल्कि दृश्य को दृष्टा द्वारा देखने का साधन मात्र है। दृष्टा तो आत्मचेतना है, चित्त का प्रकाश दृष्टा और दृश्य के संयोग से ही उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट सूत्र देते हैं, एक समय च उभयान अवधारणम, चित्त बाह्य पदार्थ का स्वरूप अपने स्वामी दृष्टा के समक्ष जब प्रस्तुत करता है तत्पश्चात उसे जानने का कार्य पुरुष करता है। चित्त परिवर्तनशील है, इसलिए एक ही समय स्वयं को और विषयों को एक साथ नहीं जाना सकता है चित्त द्वारा, लेकिन दृष्टा पुरुष सब कुछ जान सकता है, सर्वज्ञ है। अभी बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र यहां देते हैं, 21वां सूत्र, जिसने बुद्धिवाद का खंडन किया, कितना इंपॉर्टेंट है। चित्त अंतर्दृष्टे बुद्धे बुद्धे अति प्रसंगा स्मृत संकरश्च,
चित्त और बुद्धि के स्तर पर परिवर्तन अगर हो रहा है उसकी अवस्था में, तो इसका दृष्टा आत्म तत्व ही हो सकता है, स्वयं चित्त नहीं। सतत परिवर्तन से स्मृतियों का मिश्रण, इससे अनवस्था दोष आ जाएगा, अनवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि चित्त स्वप्रकाशित नहीं है। और बुद्धिवाद कहता है चित्त ही लास्ट है, बुद्धि ही लास्ट है। और चूंकि बुद्ध स्वप्रकाशित नहीं है, प्रकाश उसको आत्मचेतना से मिल रहा है, तो ये सूत्र ये बताता है कि अगर एक बुद्धि से हम दूसरी बुद्धि को देखने का प्रयास करें तो ये मिश्रण हो जाएगा। संकरश्च की बात आई है, और इतनी स्मृतियां मिश्रित हो जाएंगी, ये क्यास बन जाएगा, अनवस्था दोष आ जाएगा। अब प्रश्न ये बनता है कि ये जब पुरुष के साथ संसर्ग करता है, साझता स्थापित करता है, संबंध बनाता है, तभी इसके अंदर दृष्टा का और भोक्ता का गुण पैदा होता है, चुंबकत्व से। तो पुरुष तो असंग है, अपरिणामी है, तो दृष्टा और भोक्ता कैसे हो सकता है? ये भी प्रश्न आता है। उसका सूत्र देते हैं, चित्ते अप्रति संक्रमाया तदाकार पत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। आत्मचेतना का विषयों से सीधा संबंध नहीं होता है, अपितु विषयों के साथ तादात्म्य हुए चित्त के माध्यम से ही ज्ञान होता है। चित्त तो दर्पण की भांति है, स्वयं कोई क्रिया नहीं करता है, वरन उसके सामने जो विषय या वस्तु आती है उसके स्वरूप को उसी रूप में वो प्रकट कर देता है। एक बार में सिर्फ एक ही स्वरूप धारण करता है। ये भी चित्त की एक खासियत है। यदि आत्मचेतना का स्वरूप समक्ष हो तो उसे ही परिलक्षित करता है, न कि अन्य विषय। इसीलिए बार बार कहा जाता है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम। उसी का भाव हम रखें। अगर श्रेष्ठता का चिंतन जब करने लगते हैं तो विषय वस्तु फिर नहीं आती है। और योगी वासनात्मक वृत्ति से साधना द्वारा ऊपर उठता है, उपासना द्वारा आत्मचेत की धारण करता है, इसीलिए उसके चित्त में आत्मा का प्रकाश ही प्रतिबिंबित होता है। अगला सूत्र देते हैं, दृष्ट दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। चित्त पुरुष के साथ संयुक्त होने पर दृष्टा विषयों के साथ जुड़ने पर दृश्य के स्वरूप वाला होकर के मोक्ष और भोग दोनों प्रदान करता है। स्वयं स्वतंत्र अस्तित्व वाला, निर्लिप्त साधन के स्वरूप वाला भी होता है, अर्थात सभी अर्थों वाला है। विषयों के साथ अगर दिव्य भाव में जुड़ेगा तो दिव्य भोग प्रदान करेगा, आत्मचेतना के साथ जुड़ गया, अपवर्ग प्रदान कर दिया, और स्वयं उसका अपना भी अस्तित्व रहता है। ये तीनों स्वरूपों के साथ सहजता स्थापित करता है। और यहां पर आकर के अगर हम देखें इस सूत्र में, इसका थोड़ा सा तात्विक दर्शन देखें तो बौद्ध दर्शन कहता है कि विषय वासनाओं से संयुक्त उसकी पहुंच बुद्धि तक है। यही बुद्धिवाद है। बुद्ध ने क्या कहा है ये मैटर नहीं है, जो बुद्ध दर्शन लेके चल रहे हैं वहां तक की पहुंच विषय वासनाओं और उससे उत्पन्न बुद्धि से विशेष दर्शन कराया जाता है उसमें। लेकिन जैन दर्शन इसे आगे जाता है, आत्मचेतना से संयुक्त होने पर दृष्टा भाव मोक्ष बताता है। लेकिन जब आस्तिक दर्शन की बात आती है तो ब्रह्म चेतना के साथ में सायुज्य होकर के साधक अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम चिदानंदोहम की बात करता है। ये तीनों के स्तर है। दृष्टा व दृश्य के संयोग वाला चित्त दिव्य भोगों के साथ अपवर्ग प्रदाता है, अर्थात कैवल्य की प्राप्ति कराने वाला है। अब इसके और गुण को देखते हैं। अगला सूत्र, तत् असंख्य वासना भी चित्रम प्रार्थम संहत कारत्व। अनगिनत वासनाओं से चित्रित होने के बावजूद भी चित्त जीवात्मा के लिए एक साधन है, क्योंकि यह संघात स्वभाव का है, मिलजुल करके काम करने वाला है। और मिलजुल करके काम करने वाला जो संघात स्वभाव होता है, ये दूसरों के प्रयोजन को सिद्ध करता है, स्वयं उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है। चित्त भोक्ता नहीं है, क्योंकि दृष्टा भी नहीं है। ये अपने स्वामी पुरुष के लिए तीनों गुणों
इंद्रियों और विषयों के साथ मिलजुल करके संहत का साधन मात्र है, स्वप्रकाशित नहीं है, प्रकाश का परावर्तक है। और अब इसके आगे आते हैं इंपॉर्टेंट सूत्र। विशेष दर्शन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। चित्त व आत्मा में भेद को तर्कों से नहीं समझा जा सकता। अध्यात्म पथ पर योगांगों के अनुष्ठान से जब अंतःकरण की शुद्धि होती है, चित्त निर्मल होता है, तो विवेक ख्याति उत्पन्न होती है और उसी के द्वारा आत्मा प्रत्यक्ष होती है। योगी द्वारा आत्म साक्षात्कार का विशेष दर्शन होने पर वो संशय रहित हो जाता है और उसकी आत्मभावित भावना उसकी सभी जिज्ञासाएं समाप्त कर देती है, क्योंकि वो उसी में स्थित हो जाता है। तो आत्मभाव भावना विनिवृत्ति, सारी जिज्ञासा उसकी समाप्त होती है इस स्तर पर आकर के। और आत्मदर्शी योगी के चित्त की स्थिति क्या होती है? नेक्स्ट सूत्र, तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्रागभारम चित्तम। प्रागभार मतलब उत्कृष्टता की ओर उन्मुख होने को प्रागभार कहा गया है। केवल चित्त की अपने कारण में विलीन होना, स्वरूप में स्थिति आत्मचेतना के साथ मिल जाता है। तदा तदा विवेक निम्नम, तदा क्या है? विशेष दर्शन में विषयों से लगाव जब खत्म होता है, उसके बाद विशेष आत्मज्ञान के प्रभाव में चित्त की वृत्तियां संसार की अधोगामिता से हट करके विवेक की ओर उठने लगती हैं। विवेक निम्नम कैवल्य प्रागभारम, और अपने कारण आत्मा की ओर विलीन होने के लिए उन्मुख हो जाती हैं। तो कैवल्य की ओर उन्मुख हुई चित्त वृत्तियां होती कैसी हैं? ये भी प्रश्न आता है। 27वां सूत्र देते हैं, तत्छिद्रेषु प्रत्यय अंतराणि संकराभ्य संस्कारेभ्य। विवेक की ओर उन्मुख चित्त में नया संस्कार तो नहीं पैदा होता है, परंतु पूर्व संचित संस्कारों के बीज बचे रहने के कारण व्युत्थान की स्थिति आती रहती है, वृत्तियां बीच बीच में आती रहती हैं। और चित्त की अधोगामी वृत्तियों को ही छिद्र कहा गया है। जिन काल में इनका व्युत्थान होता है वही प्रत्यय अंतराल है सूत्र में। और व्युत्थान के वृत्तियों का समूल नाश कैसे होता है? विवेक ख्याति के परिपक्व होने पर। और वही सूत्र यहाँ भी लागू होता है कि संचित संस्कारों का नाश कब और कैसे किया जाए। 28वां सूत्र देते हैं, हानम एशाम क्लेशवत उक्तम। इनका भी विनाश उसी तरह से करना होता है जैसे अविद्यादि पंच क्लेशों की भांति संचित संस्कारों का नाश उसी तरह करना अपेक्षित होता है, जो क्रियायोग और साधनात्मक अभ्यास के द्वारा ज्ञानाग्नि उत्पन्न करके किया जाता है। क्योंकि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते, यहाँ पर भी वो लागू होता है, जो इन संस्कारों के बीज को भस्म करता है। और इसके लिए सत दीर्घकाल निरंतर सत्कार से तो दृढ़ भूनु, वो साधना लास्ट तक चलती रहती है। अब इसके आगे आते हैं कि विवेक ज्ञान परिपक्व होने पर साधना की पराकाष्ठा का स्वरूप क्या है। प्रसंख्याने अपि अकुशीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्मेध समाधि। अब पराकाष्ठा पर यात्रा चल रही है। अकुशीद, कुशीद कहते हैं ब्याज को, सूद को। और जब विवेक ख्याति परिपक्वा की स्थिति में आती है तो चित्त निर्मल हो जाता है। साधक में विलक्षण ज्ञान, सामर्थ्य, सिद्धियां और विभूतियां सहज में प्रकट होने लगती है। ये संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है। लेकिन इस विलक्षण स्थिति में भी यदि साधक निर्लिप्त बना रहता है तो उसके चित्त के सभी संस्कार बीज दग्ध हो जाते हैं और उसमें विवेक ज्ञान सतत प्रवाहित होने लगता है। और ये अवस्था असंप्रज्ञात समाधि की या योग के धर्ममेध समाधि की बनती है। सतत प्रवाह चल जाता है उसका। धर्ममेध समाधि की पराकाष्ठा ही पर वैराग्य कहा गया है, जिसका फल है निर्वीज समाधि। साधक चिदाकाश में स्थित हो जाता है, जहां वो धर्म का बादल बन जाता है। और धर्म तो एक ही है, शाश्वत सर्वव्यापी परमात्मा, उसका स्वरूप हो जाता है। ईसावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम, जगत का भाव उसके अंदर प्रवाहित होने लगता है। ऐसे धर्म समाधि का प्रतिफल क्या होता है? ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। धर्ममेध समाधि प्राप्त होने पर पंच क्लेश जो है हमारे अविद्यादि, वह उनके मूल कारण तीनों कर्म शुभ अशुभ और मिश्रित, जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया है, इनका क्षय हो जाता है। उसके साथ उनसे संबंधित संस्कार व वासनाएं भी नष्ट हो जाती हैं। और कर्माशय ही आवागमन का मूल कारण है, और जिसके समाप्त होते ही विवेक की स्थिति बन जाती है। योगी कैवल्यावस्था में पहुंच जाता है। और क्या लाभ मिलता है धर्म समाधि से?
तदा सर्व आवरण मलापेतस्य ज्ञानस्य अनंत्यात् ज्ञेयम अल्पम। इस स्थिति में साधक के कर्म संस्कारों के सभी मल अविद्यादि क्लेशों के आवरण दूर हो जाते हैं और उसका विशुद्ध ज्ञान अनंत हो जाता है, सीमा रहित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जानने योग्य वस्तु बहुत अल्प रह जाती है, नहीं के बराबर बचती है। कैवल्य की स्थिति की पराकाष्ठा पर वही साधक सर्वज्ञ बन जाता है। प्रकृति साधक को पुनर्जन्म क्यों नहीं देती है फिर? 32वां सूत्र, ततः कृतार्था नाम परिणाम क्रम समाप्ति गुणा नाम। धर्म में समाधिष्ठ योगी क्लेश कर्म से निवृत्त हो जाता है और सर्वज्ञ बन जाता है। प्रकृति का प्रयोजन पुरुष के लिए भोग व मोक्ष प्रदान करना है, जो इस योगी के लिए तो पूर्ण हो गया है। और गुणों का क्रम तामसी राजसी सात्विकी जो निकृष्ट मध्यम और उत्कृष्ट के रूप में प्रकट होता रहता है, यह इस योगी के लिए पूर्ण हो चुका है। योगी का स्तर इन गुणों से ऊपर हो जाता है, वो त्रिगुणातीत हो जाता है। और त्रिगुणातीत की पराकाष्ठा क्या है? 33वां सूत्र, क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्राय क्रम। परिवर्तन के क्रम का अनुमान अंतिम परिणाम के आधार पर ही किया जाता है और क्षण समय की सबसे छोटी इकाई है और कालखंड का विभाजक भी है और परिणाम का प्रतियोगी भी है। वस्तु का उद्भव और अवसान प्रकृति में इसी क्षण प्रतियोगिता के आधार पर ही होता है, परंतु अपरिणामी परमात्मा में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए कैवल्य प्राप्त योगी का एक नन्हा क्षण भी बेकार नहीं जाता, वो उसी ईश्वर के निमित्त होता है। अब पातंजल योगकृत योग दर्शन का अंतिम सूत्र वह हम आ गए हैं। इसके लक्ष्य की पूर्णता क्या होती है? इतनी साधना करने के बाद पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति इति। प्रकृति का पुरुष आत्मा के लिए, आत्मचेतना के लिए जो दायित्व है भोग और मोक्ष प्रदान करना, वह पूर्ण हो जाता है। इसका कोई कर्तव्य अब शेष नहीं बचता है। यही कैवल्य है। मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि जो गुणात्मक साधन है, वो अपने मूल कारण में विलीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में चित्त शक्ति आत्मचेतना का प्रकृति व उसके गुणों से कोई संबंध नहीं रह जाता है और वो अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, जो हम लोग शुरुआत में लेके चले थे, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। यही कैवल्य है। और कैवल्य प्राप्त योगी संसार में धर्म की वृष्टि भी करता है और उसका व्यवहार संसार में समुद्रवत हो जाता है। समुद्र का स्वभाव क्या है? सारी नदियां चाहे वो सूखी हो चाहे वो उफान पर हो, जाकर के अंत में समुद्र में ही मिलती हैं। और समुद्र अपने अचल स्तर को हमेशा मेंटेन करे, चाहे नदियों में सूखापन हो चाहे वो बाढ़ के उफान पर जा रहे हैं। समुद्र के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो प्रकृति की बाध्यता से ऊपर उठ जाती है और इसी स्तर पर रह करके वो मेघों की तरह वर्षा भी करता है और समुद्रवत व्यवहार भी रखता है। तो योगी का इस अवस्था में पहुंच करके समुद्रवत व्यवहार क्या है, यही सांख्य दर्शन का भी निचोड़ है। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न स शान्तिमाप्नोति न कामी। इसी के साथ पतंजल योग दर्शन के चारों पाठ समाप्त होते हैं। साधक अपनी पूर्णता पर पहुंच जाता है, आत्मस्वरूप हो जाता है, उसकी कोई इच्छाएं शेष नहीं रहती हैं। और चूंकि परम पूज्य गुरुदेव की विशेष कृपा और उनके सूक्ष्म संरक्षण में ये पातंजल योग दर्शन यहाँ पूर्ण होता है, तो एक भाव के साथ में तद्भाव भावित होकर के श्रद्धा पूर्वक उनको नमन करके कृतज्ञता हम लोग अर्पित करें।
चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतनिरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। समय समाप्त हो गया है। अब हम लोग चर्चा पर चर्चा के लिए क्लास को ओपन कर लें जी। और गुरुदेव बाबू जी को भी लाया जाए, उनके भी आशीर्वाद हम लोग लें। जी बहुत बहुत आभार भाई साहब। हाँ, इतने संक्षिप्त विषय थोड़ा सा कठिन था, लेकिन इसलिए प्रयास तो किया गया कि इसको संक्षेप में एक स्वरूप दिया लेकिन जाए। आत्मसात करने में आपने जितना हिसाब से बताया बड़ा सुपाच्य रहा। और एक बात जो कैवल्य शब्द की हमेशा कन्फ्यूजन रहती, कैवल्य क्या है, तो ये बिल्कुल क्लियर हुई आज कि अपने जब चित्त जो है एक ही के आश्रय हो जाता है, विवेक जी। ख्याति में जो है जब ये प्रतिष्ठित हो जाता है और मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी अपने स्वरूप में विलीन हो जाते हैं, तो यही केवल है। तो मुझे लगता है कि ये केवल और शब्द जहाँ पे केवल एक ही रहे। यही हम सबका लक्ष्य है, इसी के निमित्त इतना सवेरे जगना और उठने की आवश्यकता पड़ रही है। जी जी जी। जी बहुत बहुत आभार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को आपने इतना अद्भुत ज्ञान जो है इसको आपने हम लोगों को आत्मसात करवाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो मेरा थैंक यू सर। निवेदन है बाबूजी से भी कि बाबूजी बाबू जी कृपया प्रणाम। आए। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। सुभाष सर जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कैवल्य जैसा नाम है तो कैवल्य विशेषण है केवल का। केवल और केवल ईश्वर की सत्ता यहाँ पर है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यह साक्षात्कार हो जाना ही कैवल्य है और उसके साथ तालबद्ध हो जाना। तो यह अंतिम अवस्था साधक की आती है, इसी को परम पद कहते हैं। प्राप्यते परमम पदम। तो हम सीधे जाते हैं। हम लोग प्रश्नोत्तरी में आने से काफ़ी कुछ गुत्थियाँ और भी आएगी सामने सुलझने के लिए। जी जी बाबूजी। अम, जी ए के गुप्ता जी, आशीष कुमार गुप्ता जी गोरखपुर से। ये प्रणाम सर, प्रणाम बाबू जी। प्रणाम। सर, शुरू। सर एक थोड़ा सा भ्रम होता है साधकों को कि जैसे दृष्टा भाव में जब रहते हैं, रहने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो जो दृष्टा का आभास होता है वो चित्त है या वास्तविक दृष्टा है, इसका विभेद कैसे साधक करें, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए बाबू जी। आवाज आशीष जी स्पष्ट नहीं हो पाई। बाबू जी अगर साफ सुने हो तो बताएं। बाबूजी का बाबूजी कुछ आपके बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस आ रहा है कुछ। अभी क्या है बैकग्राउंड में? अभी कोई सरसराहट की आवाज आ रही है। तो वो कंप्यूटर की आवाज़ है। अच्छा अच्छा। ठीक कंप्यूटर है। में फैन फैन चल रहा होगा कंप्यूटर का। जी। रिपीट करूँ सर? मैं रिपीट करूं सर? जी 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 हाँ, भाई साहब। दोबारा से एक बार रिपीट कर लें। सर, साधकों को जब साधक दृष्टा भाव में रहने का अभ्यास करता है तो वो दृष्टा जो उसको आभास हो रहा है वो चित्त है या वास्तविक दृष्टा है, इसका विभेद साधक कैसे करें, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। प्रश्न बाबू जी बताएंगे या जी जी किसी भाई को? साहब, इसमें आशीष जी का कहना है कि जब साधक दृष्टा भाव में होता है ना, तो कभी कभी एक ये कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है कि वो दृष्टा चित्त ही है या फिर वो जो मूल दृष्टा है चेतना। दृष्टा तो एक ही है, दृष्टा तो दूसरा हो ही नहीं सकता है। आत्म चेतना ही है। और जितने अंशों में चित्त हमारा निर्मल होता चला जाता है, शुद्ध होता चला जाता है, उतने अंशों में वो चित्त आत्मा की तरफ झुकता जाता है। इसमें भी आया है विवेक निम्नम,
विवेक तो आत्मा में है ना। दृष्टा तो आत्मा ही है, भोक्ता ही है, ये तो साधन मात्र है। लेकिन चूंकि ईश्वर असंग है, वो सीधे विषयों से उसका संबंध नहीं होता है, वो चित्त के माध्यम से ही एक माध्यम बनता है। और हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो चित्त का ही कर सकते हैं। इसीलिए चित्त में दृष्टा भाव लाने का प्रयास किया जाता है। यथार्थता वो घटना घटती है आत्मा में ही, दिखता है कि चित्त में है। इसलिए योगांगों का अनुष्ठान करके हम चित्त की ही शुद्धि करते हैं, और लास्ट में जब भेद मिट जाता है, बाबूजी ने भी बताया, कैवल्य, जब एक रूपता आ जाती है तो चित्त जो है आत्मा में विलीन हो जाता है। लेकिन चित्त दृष्टा नहीं हो सकता। अपने को अभ्यास में चित्त का ही करना है, आत्मा का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। आत्मा तो हमारे लिए एक रेफरेंस खाली है, एक इष्ट हमारा है। साधना में परिवर्तन चित्त का ही किया जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को ही, और यही हमारी बॉडी है। तो बाबूजी तो कुछ प्रकाश डाला जाए जहाँ तक हम समझ पाए हैं और हम जो अभ्यास कर रहे हैं। बाबूजी बाबूजी माइक आपका ऑफ आप है। म्यूट हैं बाबूजी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए कृपया। तो उसको आशीष जी शुद्ध चित्त कहेंगे, जिसे अशुद्ध मन शुद्ध मन, विषयासक्त मन विषय रहित मन। तो चित्त होता है तो चित्त की ही ये सब वृत्तियाँ हैं। तो साक्षी भाव भी चित्त की वृत्ति है, क्योंकि वो जीवात्मा शुद्ध चित्त से जब देखेगा तब साक्षी भाव में भी रखेगा और अपने अन्य चीज़ों को भी देखेगा। लेकिन देखने का काम ये सब जीवात्मा ही करेगा। तो चित्त को माध्यम बनाता है कब? जबकि शुद्ध हो, नहीं तो विषयासक्त चित्त से वो सोचेगा, पक्षपात करेगा, अंपायरिंग नहीं करेगा वहाँ। तो सिर्फ देखता है भारत, तो दृष्टा बन जाता है वही। तो अब शुद्ध चित्त हुआ तो दृष्टा बना, और उसके चलते यानी ईश्वर की सामीप्यता भी बनी। अच्छा, अभी है देखिए, दृष्टा में भी भिन्न भिन्न स्टेज जाएंगे। एक तो तरीका ये होगा कि हम देख रहे हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी हम क्या सोच रहे हैं तो चिंतन में ब्रह्म भी नहीं है। यहाँ पर कैवल्य की स्थिति अभी नहीं है, क्योंकि विचार यहाँ पर कोई कहीं है ही नहीं। ईश्वर के सिवा जब दूसरी कोई सत्ता नहीं है तो फिर मन की भी सत्ता नहीं। और दृष्टा भाव में ये सब कुछ अलग अलग दिखाई पड़ता है, भेद दृष्टि, सिर्फ हम उसमें प्ले नहीं कर पा रहे हैं, इतना ही भरा है। क्लियर नहीं है सिर्फ, बस अंपायर एक दर्शक की भांति गैलरी में बैठ करके क्रिकेट गेम सारा देख रहे हैं, लेकिन अभी भी प्लेयर दिख रहा है हमें, ब्रह्म नहीं दिख रहा है। इसको शुद्ध चित्त कह सकते हैं, बस थोड़ा रिफाइंड चित्त जी। आशीष जी, इसको थोड़ा सा और अगर आपको विज्ञान समझना होगा, तो जहाँ पर कैवल्य की प्राप्ति का सूत्र देते हैं, विभूतिपाद का जो लास्ट सूत्र है, कि कैवल्य की परिभाषा जो दिया है कि सत्व पुरुषो शुद्ध साम्य कैवल्यम। जब हमारा सत्व जो है, चित्त है, बुद्धि है, इतना परिष्कृत हो जाए कि चित्त में और आत्मा में कोई भेद न रह जाए, तभी पूर्ण साम्य अवस्था आ सकती है, तभी वनस आ सकता है। ये अनुभवजन्य है, तर्क का विषय नहीं होता। और जी यही बताना चाह रहे हैं। हाँ जी, यस, अब उन पर निर्भर किया कि वो कितना समझें, उधर से ना आएगा वो मुहर। जो प्रश्न किए हैं वो कहेंगे कि सेटिस्फाइड, तो ठीक है, आगे नहीं तो फिर जाकर के इस पर ब्रांचेज निकलेंगे और तर्क चलेगा। तर्क से जहाँ तक पहुँचा जा सकता वहाँ तक तो तर्क करना ही चाहिए जी। ठीक है, धन्यवाद। लगता है कि कुछ बात बनी होगी जी। संतोष कुमार मिश्रा जी। ये संतोष कुमार महतो जी हैं। अच्छा, महतो जी। जी जी बाबूजी प्रणाम, भाई साहब को भी बहुत बहुत प्रणाम। बाबूजी, जैसे कि अभी यहाँ पर आया कि वर्तमान में जीने का प्रयास, तो वर्तमान में जैसे हम जी रहे हैं, लेकिन
कभी कभी भविष्य का चिंता लगे रहता है, तो उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए, कृपया प्रकाश डालें। तो ईश्वर हमेशा साथ में है, तो भविष्य तो खराब हो ही नहीं सकता। ईश्वर साथ में नहीं रहते तब तो डरने चिंता थे कि चलिए बॉस नहीं। जब गार्जियन के साथ में चल रहे हैं, बच्चा उंगली पकड़े हुए, तो उसको मेला में भूलने का क्या डर है। ईश्वर के गोद में है तो भुलकड़ी तभी आएगी, भय तभी होगा जब हम ये भूल जाएंगे कि हम ईश्वर के, हमारे भीतर में ईश्वर है। ठीक है, नो, हर हाल मस्त रहिए, नहीं तो डर बना रहेगा। डर डर के जीना ठीक नहीं है। अब भविष्य में खराब होगा तो खराब का ही आनंद लेंगे। हम आनंद में हैं, बस हमको आनंद लेना है। हार का भी आनंद, जीत का भी आनंद। हार से आदमी सीखता है। चलिए ठीक है, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सुशील सुमन जी। बाबूजी को प्रणाम, भाई साहब को प्रणाम। भाई साहब, ये जो 21 जो श्लोक बोल रहे थे, उसमें जो कन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं, वो क्या कन्फ्यूजन है, उसको थोड़ा एलाबोरेट करेंगे क्या उन्हें इसको। 21 जो 21वां श्लोक जो था, जो देख लेते हैं। जो मन को देखता है, मतलब ये क्या मतलब है? वही वही जो अभी आशीष आशीष जी का जो प्रश्न था, तो वही बुद्धिवाद जो है उसको वहां तक पहुंचाता है कि चित्त अंतर्दृष्टि बुद्धि बुद्धि अत प्रसंगा इसमें संकरश्च। ये संकरस संकरस मतलब कंफ्यूजन हो गया है यहाँ पे। संकरश्च मतलब कि मिश्रित हो जाता है। हमारी यादें जो है, एक बुद्धि दूसरे बुद्धि को देख रही है, दूसरी बुद्धि तीसरी बुद्धि को देख रही है। जैसे जैसे चित्त हमारा परिष्कृत होता जाता है, ये चित्र निर्माण हो रहा है। तो इतने सारे निर्मित चित्र जब बन रहे हैं, तो एक चित्र दूसरे चित्र को ही देखने का जब प्रयास करता है, उसी में कहा जाता है जो बुद्धवाद है कि आप विपස්සना करिए, ध्यान दीजिए कि आपके चित्त की वृत्तियां जो है कितनी शांत होती चली जा रही हैं, क्योंकि वो आत्मा को नहीं मानता है। और यही पर आकर के हमारा जैन और आस्तिक दर्शन इसके आगे निकल जाता है कि नहीं, एक आत्म चेतना जो है वही नियंत्रक है, वही दृष्टा है। और जब वो देखती है तब ये बुद्धियों का मिश्रण नहीं होता है। जो निर्मित चित्र है, इनका संचालक एक ही चित्त है, जो आत्मा के साझता के साथ में कितना परिष्कृत हो गया, और जो सबसे ज्यादा परिष्कृत हो गया वो दृष्टा का काम करने लगता है। यहाँ जो एक बुद्धि से दूसरी बुद्धि की बात कर रहे हैं, जैसे एक चित्त से दूसरे चित्त, तो वो परिष्कृत चित्त की बात कर रहे हैं। जैसे जो जितना परिष्कृत हो, अलग बुद्धि हो गया। तामस रजस और सात्विक का हम गुणों का धीरे धीरे करके साधना में सुधार ही तो करते हैं। तम को हटाते हैं, राजसी लाते हैं, राजसी को हटा करके सात्विक लाते हैं, फिर सात्विक का भी सुधार करते हैं, तो चित्तों का निर्माण हो रहा है ना। तो एक चित्त दूसरे चित्त को देखने का प्रयास करता है। यही मेरा यही कंफ्यूजन था भाई साहब। जैसे जैसे हम सात्विक स्टेट में आ गए, मान लीजिए, तो मेरा वो राजसिक वगैरह वो सब खत्म हो गया, वो तो वही है ही नहीं, उसको फिर हम कैसे देखेंगे उसको? नहीं, तो राजसी खत्म कहाँ हो पाता है। राजसी इसी को विक्षिप्ता अवस्था कहते हैं ना, जो चित्त की 5 अवस्थाएं जिस पर चर्चा शुरू में की गई है। मूल अवस्था है तो शुद्ध तामसी है, राजसी आ गया तो थोड़ा सा क्षिप्त हो गया, संसार की तरफ भागने लगा। और जब सात्विक हो गया तो विक्षिप्त है, क्योंकि सात्विक तो है लेकिन रजस का विक्षेपण भी उसमें होता रहता है बीच बीच में। इसी पर तो आया था कि कैवल्य की अवस्था में पहुंचने के पहले साधक को क्या प्रकाशन लेने पड़ते हैं कि ये वासनाएं आपको प्रभावित करेंगे ही करेंगी। और विक्षेपण जब आएगा तो एकाग्र चित्त नहीं हो पाएगा, और जब चित्त एकाग्र होगा तब हम निरुद्ध करते हैं, उसके बीच के संस्कारों को खत्म करते हैं। और जब निरुद्ध हो जाता है चित्त, तो आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्तर डिफरेंट आ रहे हैं, तो एक बुद्धि दूसरे बुद्धि को देख रही है, एक चित्त दूसरे चित्त को देख रहा है, और इस तरह से अनंत चित्त हैं। तो ये सारे जब मिक्स हो जाएंगे तो एक क्यास हो जाएगा। इसी को अवस्था दोष कहते हैं। तो ये है नहीं, और इसी को जब क्लैरिफाई किया है पतंजल ने, तो फिर आत्म चेतना परमात्म चेतना की तरफ आगे बढ़ गए हैं, बुद्ध के बुद्धवाद को खंडन करते हुए आगे बढ़ गए हैं। और यही साधकों में होता भी है कि अब जैसे एक प्रश्न अभी क्लास में दिख रहा है, हमारे आचार्य जी का है कि बाबूजी प्रणाम, चित्त का समीक्षक कौन है,
बुद्धि या आत्मा, और इसका प्रेरणा स्रोत कौन है, कृपया प्रकाश डाला जाए। तो जहां पर ये स्मृतियों का मिश्रण हो जाएगा वहां पर फिर कंफ्यूजन रह जाएगा और आत्मज्ञान नहीं आ पाएगा। बाबू जी, इस पर प्रकाश डाला जाए कि कितना संतुष्ट हो पाए सुमन भैया। कहाँ पर बात अटक रही है सुमन जी का? नहीं, अब समझ में मतलब वही जो बोल रहे थे, एक बुद्धि से दूसरे बुद्धि मतलब एक चित्त से दूसरे चित्त, वही मतलब कि एक ही चित्त एक समय में तो एक ही चित्त रहता है, ये बात थी। तो सारा सृष्टि चित्त का ही प्रसारा है, चित्त के ही सब स्वरूप हैं। तो सब प्राण का ही एक नाम चित्त है, कि है बुद्धि है, मन है, ये सब है। तो यहाँ दूसरी की सत्ता नहीं है, तो उसी का नामकरण कर दिया जाता है पढ़ने पढ़ाने के लिए। तो हम कहीं कहीं पर केवल मन कह दिया है, मन से मन को देखें। तो कहीं कहीं पर कबीरा मन निर्मल हो, चित्त शब्द का प्रयोग ही नहीं किया है कबीरदास ने। तो इसलिए ये जाने कि हम शुद्ध है, अपने ही से अपने विभिन्न स्तरों को हम देखते हैं। पांचों कोषों को अपने भीतर एक साथ देख सकते हैं। जैसे 5 लेयर है, कोई तो कम ट्रांसपेरेंट, उसके बाद वाला इसे देखा जा सकता है। हाँ, जो हाईली ट्रांसपेरेंट है उसको आगे रखिए, उसके बाद वाला वो रखिए, तो धीरे धीरे सब दिखाई पड़ेंगे एक ही में धुंधला। धन्यवाद। हाँ जी, ठीक जी है, बाबूजी धन्यवाद जी। प्रणाम सुशील बोल रहा हूँ बाबूजी, गाजियाबाद से। जी, फिर से प्रणाम। बाबूजी, ये जो इतना गूढ़ विषय सुभाष सिंह जी ने आज बताया है, सरलीकरण किया है इसका काफी कुछ, पर फिर भी कुछ समझ में तो आया है नहीं। काफी कुछ सरलीकरण करने के बावजूद भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं उतर पाता है, क्योंकि जब ये मास्टर प्राणायाम जो पहला पाद है ना, उसी से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब ये बात के लिए मैं फोन क्या मैं के लिए मतलब मेरी जिज्ञासा ये है कि यदि आप मतलब मुझे ये मेरी मेजर सर्जरी होनी हो और आप मुझे बताएं कि एनेस्थीसिया दिया जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, आपको ऐसा महसूस होगा, तो एनेस्थीसिया देने के बाद मुझे तो कुछ मालूम पड़ेगा नहीं, फिर कैसे होगा जब मैं पहले की तरफ ना करूं। तो इसको और सरलीकरण थोड़ा सा ये से करके देखिए, पूरे के पूरे कैवल्य पाद में सिर्फ 2 सूत्र को लेकर हम चलें, एक शुरुआत वाला और अंतिम वाला। पहला है जन्मौषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धया। बस इन 5 से अपने आप को रिफाइंड करने में बड़ा मदद मिलता है। गुरुदेव को भी देखिए, पिछले जन्म का भी संस्कार लेकर आए। गुरुदेव उनके दादा गुरु ने बताया कि पिछले जन्मों में ऐसे थे वैसे थे, तो उनका भी इनहेरिटेड आया अपना ही। दूसरा, औषधि कितना लंबा सेवन किया है जौ के रोटी और छाछ खा करके, तो वो भी चित्त को शुद्ध करता है। मंत्र, कितना मंत्र का भी जप किया उन्होंने, तो ये सब भी अशुद्धियों को हटाते हैं, चित्त को शुद्ध करते हैं, अपने भीतर के स्टेट को, कॉन्शसनेस को रिफाइन करते हैं। जप, मंत्र, तप भी काफ़ी किया है उन्होंने, विश्वामित्र की तरह लंबा लंबा उन्होंने तपस्या किया है, हिमालय में भी जाकर किया है। और समाधि है उनका, ये सबसे काम का चीज़ होता है। समाधि ही असली सिद्धि है, यानी मन के द्वारा ही हम ध्यान के द्वारा उसको तालबद्ध कर लें, उसमें ये चारों मदद करते हैं। ठीक है, अब अंतिम वाला हम सीधे आते हैं। बीच वाला को छोड़िए, सब बाजार में कहाँ कहाँ पोंपा बिक रहा था मेला बाजार में, उसको हटा दे। अंतिम वाला हम देखें कि अब हमको आत्म साक्षात करने के लिए किसी साधना की जरूरत नहीं, इसलिए कह दिया से पुरुषार्थ शून्य नाम। हमने 1900 क्रिया जो कर लिया है और सबका रिजल्ट देख लिया है और मजा मिल गया, अब कुछ करना नहीं है, क्योंकि हम उसके रहस्य को जान गए। तो ये अवस्था बता दी गई, कहा कि पुरुषार्थ शून्य नाम। बाबूजी मेरा क्वेश्चन ही पूरा नहीं हो पाया था, मेरा नेट एकदम ड्रॉप हो गया, मैं तो आपको सुन भी नहीं पाया, अब दोबारा मेरे को अनम्यूट किया गया है। मेरा निवेदन ये था केवल
कि जैसे मैं एनेस्थीसिया से बाहर आऊंगा, होश में आ जाऊंगा, उसके बाद कोई मेरे से पूछे कि भाई कैसा लगा तुमको, एक दो दिन बाद पूछे, तो मैं अपने अनुभव जब बता सकता हूँ कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। बाकी जो मुझे पहले बेहोश करने से पहले बताया गया था कि एनेस्थीसिया ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो वो तो मेरे लिए कैसे जिव्या व्यायाम व्यायाम ही रहेगा, बाकी एक जानकारी भर हो जाएगी माइंड में, पर उसका कोई बहुत ज्यादा रोल मेरे साधनात्मक जीवन में शायद नहीं रह पाएगा। जी, हमको भी जैसे पहले जानते थे कि एनेस्थेसिया है, लेकिन जब लंबा ऑपरेशन प्रक्रियाएं चली तो उसमें एनेस्थेसिया पर एनेस्थेसिया बार बार दिया गया, क्योंकि बार बार हर एक सप्ताह पर लंबे ऑपरेशन होते थे, 22 दिन तक चला। तो जो उसका अनुभव हम जब लिए कि एनेस्थेसिया की पहुंच कहाँ तक है, तो प्रैक्टिकली गुजरने पर ही सही पता चलता है। सुनी सुनाई में अनुमान किया जा सकता है ऐसा होगा, ऐसा होगा। तब देखे कि एनेस्थेसिया का प्रभाव सिर्फ बॉडी पर है, मन पर नहीं है। ये गजब का देखे, ब्रेन पर है, बाकी शरीर के सिस्टम को पैरालाइज करेगा, लेकिन अपनी चेतना बिल्कुल स्वतंत्र है। तो मेडिटेशन में कोई दिक्कत नहीं है। बाबू जी, एक बात ये भी है कि ये जो कैवल्य पाद है, ये पतंजलि ने भी कैवल्य पाद के बाद ही सारी कहानी लिखी होगी, ऐसा नहीं कि पहले लिख के बैठ गए होंगे। उसके बाद उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चारों पाद ये लिखे होंगे, जब भी समझ में आया होगा। जी, मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे भोंदू छात्र को ये पहले समझ में आ पाएगा। जी, मेरी बात समाप्त। हाँ, तो सारा क्लास पढ़ लिया है तब बोधू नहीं रहा, और तो 3 पाद को पढ़ा लिया गया, मान कर चला जाता है कि तू पास कर गया है। अब अगली क्लास बता रहे हैं। पढ़ना तो अलग बात है बाबू जी, पढ़ने को तो पूरा 50 पेज 100 पेज पढ़ दो, इसमें क्या। प्रैक्टिकली मुख्य है जी, आपका बिल्कुल सही है, अक्षरशः सत्य है कि बिना प्रैक्टिकल का अनुभव नहीं होना है। बस नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य, आत्मा प्रवचन से मिलता ही नहीं। जी एक दो प्रश्न और है, उसको ले लिया जाए थोड़ा सा क्लास में। जी, एक आचार्य जी का प्रश्न है, बाबू जी प्रणाम, चित्त का समीक्षक कौन है, बुद्धि या आत्मा, और इसका प्रेरणा स्रोत कौन है? कृपया प्रकाश डाला जाए। समीक्षा को उसका ऊपर वाला होता है, जस्ट नीचे वाला समीक्षा नहीं कर सकता। तो इन सारे चीज़ों में शरीर में है रथी है, जीवात्मा समीक्षा कर सकता है, लेकिन जीवात्मा के भी समीक्षा करेगा परमात्मा। तो हमेशा समीक्षक होता है इसके ऊपर वाला जो लेयर है। इसके ऊपर कौन सी लेयर है, इनको बताना जरूरी है बाबू जी। सुप्रीमो में ईश्वर है, उसको वही सिर्फ समीक्षा करेगा, परमात्मा जिसे हम लोग कहेंगे या ब्रह्म कहेंगे। वो तो सबसे ऊपर हो गया, जस्ट बॉस कौन है? एक होता है कि उसके बाद में ईश्वर होता है, उसके नीचे हिरण्यगर्भ है, उसके नीचे विराट है, उसके नीचे फिर चल पड़ता है जीवात्माओं का क्रम। हाँ, जैसे सुपर क्लास 1 और देखते फिर क्लास 2 ऑफिसर्स थर्ड आते हैं, इसी तरीके से हर एक के नीचे रहता है। मन समीक्षा करता है विषयों का, तो इस तरीके से इससे फिर कर्मेंद्रियां, फिर ये है क्रमशः ऊपर वाला ही कर सकता है नीचे की समीक्षा। जी, तो समीक्षक एक नहीं है, समीक्षक के भी लेयर्स ढेर हैं, यहाँ पर हर जगह अनंतता है। एक प्रश्न और है बाबू जी, सुनील जी का है आजमगढ़ से। जब वासनाओं का विनाश संभव ही नहीं है तो मुक्ति कैसे संभव है? क्या संभव नहीं है? जब वासनाओं का विनाश ही संभव नहीं है, हाँ, तो मुक्ति कैसे संभव है? मुक्ति नहीं है, न कहीं बंधन है, इसलिए कि ऊर्जा है सब। अब सारा ज्ञान युक्त ऊर्जा है, तो परिवर्तन तो कुछ संसार भी नष्ट नहीं होगा, ना आत्मा नष्ट होगी, तो केवल मजा लेना है। ये तो क्या वासनाओं से विनाश संभव नहीं है, इनका जो मेन प्रश्न है। सुनील जी आजमगढ़, जब वासनाओं का विनाश संभव नहीं है, रूपांतरण होता है, उसी को विनाश कहते हैं। पहले प्रभाव डालता था, हेकड़ी खत्म हो गई तो उसको विनाश कहेंगे। अब बड़ा अकड़ के चलता था, आज भी चल रहा है लेकिन अकड़ के नहीं चल रहा है, उसी को विनाश कहते हैं। तो रूपांतरण को विनाश कहा जाता है। जी, इसमें देखने बादशाह राजपूत साहब का हैंड रेज है, तो उनको ओपन किया जाए। जी ओपन है। जी बाबू जी प्रणाम, सुभाष जी प्रणाम।
सुभाष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वैसे तो उन्होंने शुरुआत में ही बता दिया था कि उच्च स्तरीय साधना उनके लिए है ना, हमारे जैसे सामान्य लोगों के तो अभी नहीं है। फिर भी एक प्रश्न आया था उसमें कि भूतकाल की चिंता से तामसी वृत्तियां पैदा होती है और भविष्य की चिंता से राजसी वृत्तियां पैदा होती हैं। कुछ इस तरह से समझ में आया था, इसको थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश करें। जी हम बताएं या जी। देखा, एक जो सामान्य व्यक्ति है हमेशा जब भी भूत की चिंता करता है तो उसको अपने दिखाई पड़ते हैं कि क्या हमारे दोस्त दुर्गुण थे, इसको अगर सुधार लिए होते, ये किए होते। अनुभव भी लेता है, भूतकाल से ही लेता है, तो वो हमको जड़ता की तरफ ले जाता है। लेकिन जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का, कुछ विशेष करने का, तो वो हमारे रजोगुण प्रवृत्तियों को बढ़ा देता है। तो शुद्ध तमस न पीछे वाला है, न शुद्ध रजस आगे वाला है, ये मिश्रित है। डोमिनेंसी इसमें किसकी होती है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए साधकों को रहता है कि अब भूत और भविष्य की दोनों चिंता ईश्वर के ऊपर छोड़ करके और ईश्वर परिधान करके वर्तमान को देखिए। तो वहां पर आता है क्षण प्रतियोगी। और कैवल्य की जो लास्ट साधना है कि जब क्षणों पर नियंत्रण हो जाता है साधक का, एक एक क्षण जो हम सोच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वर्तमान देखता है। और वर्तमान उसका सात्विक होता है जो चित्त को निर्मल ज्यादा करता है। इसीलिए हम लोग एक कविता भी कहते हैं कि महान था भूत, वर्तमान भविष्य भी महान है, सोचो उसे जो इस समय वर्तमान है। तो इसीलिए हमारी जो वृत्तियां हैं वो यही तो हैं कि तमात्मक है, राजसी है या सात्विक है। तो हमको सात्विक वृत्तियों को बढ़ाना होता है। और जब सात्विक वृत्तियां पराकाष्ठा पर हो जाती हैं तो त्रिगुणातीत की भाव आता है। यही है सर टोटल दर्शन उसका। जी जी धन्यवाद। डोमिनेंसी वहाँ किसकी है, ये इंपॉर्टेंट होता है। गुण तो तीनों रहेंगे। जी जी बाबू जी। धन्यवाद धन्यवाद। ये कर लें तो जैसे मान लीजिए कोई घटना घट गई, बीत गई, तो बाद में उसको लेकर टेंशन में पड़े हुए हैं और पश्चाताप कर रहे हैं, दिक्कत, तो आफ्टर थॉट कहलाया है। अब तो बीत गई तो लौट के आ नहीं सकता है, जो होना है सो हो गया। और उसको लेकर के चिंतित रहना तामसी कहलाएगा, क्योंकि अधिक हमें नुकसान करेगा, ये आगे के लिए हिम्मत तोड़ेगा। उससे प्रेरणा भर ले सकता है कि ठीक है अगली बार होगा तो हम इसमें थोड़ा सतर्क रहेंगे, इतने भर। लेकिन उसको ले करके हम परेशान हैं, ये ऐसा हो जाता है, घर से नहीं निकलते थे, बात आ जाती, बेकार का निकल गए। उन्होंने कहा ये कुछ गणित नहीं काम करने वाला, आफ्टर थॉट बस ये उसको ये हमें दिक्कत करेगा। अब है कि वर्तमान को बढ़िया से कर रहे हैं, कोई से भूले ना हो, तो ये रजोगुणी है, क्योंकि अभी भी कर रहे हैं, क्रियाकलाप की व्यवस्था चल रही, और वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव माइंडेड रहना हर हाल में उस सत्वगुणी में आ जाता है, सात्विक। तो क्रियाकलाप में इसी तरीके से किए हुए ईश्वर का। भविष्य शानदार है, बस अभी शानदार से जिएंगे तो भविष्य शानदार होगा ही होगा, इसमें ना करके तो गणित है। जी। और ये प्रश्न है आशीष जी का, हमको लग रहा है कि हमसे इनका प्रश्न बन रहा है। इसमें यदि जैन दर्शन बुद्धिवाद से आगे निकल गया था तो क्या बुद्ध पूर्णता तक नहीं पहुंचे थे या मात्र शब्दों का अंतर है? देखें, बुद्धवाद जो है बुद्ध ने नहीं दिया था। पहली चीज, बुद्ध तो अपनी यात्रा पूर्ण कर चुके हैं, उसमें कहीं कोई डाउट की बात ही नहीं है। और बुद्धवाद जो है नागार्जुन का दिया हुआ है, तो जो उस पर चल रहा है कि भाई ये बुद्धिवाद है, नास्तिक दर्शन है, तो वहाँ पर जो साधनाएं कराई जाती हैं वहाँ पर चूंकि आत्मा को नहीं मानते हैं, परमात्मा को नहीं मानते हैं। लेकिन जैन दर्शन आत्मा को मानता है, परमात्मा पर रुक जाता है, परमात्मा को नहीं मानता है। और आस्तिक दर्शन इसकी पहुंच ब्रह्म तक है। त्रिपाद उदयत पुरुषम की हम लोग बात करते रहते हैं। तो इसीलिए बुद्ध के परिपक्वता पर कोई संदेश नहीं है, बुद्ध की पूर्णता पर कोई संदेश नहीं है। जो दर्शन चल रहा है उसकी चर्चा हमने किया था, और वहीं पर आकर के जो ये सूत्र दिया गया था कि बुद्धिवाद का खंडन किया गया है कि एक बुद्धि अगर कंट्रोल कर रही है, एक बुद्धि दूसरी बुद्धि को, दूसरी बुद्धि तीसरे बुद्धि को, तो ये एक मिश्रण हो जाएगा, क्यास पैदा हो जाएगा, अनवस्था दोष हो जाएगा। उसी का बाबूजी ने अभी उत्तर दिया था कि अंतिम समीक्षक तो एक ही है, जो दृष्टा है, जो भोक्ता है। बीच वाले समीक्षक छोटे छोटे अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन लास्ट अधिकारी कौन है? तो यहाँ पर उसका हम समझ रहे हैं कि आशीष जी
शायद संतुष्ट हो गए होंगे या कुछ और क्लैरिफिकेशन की जरूरत है? समय हो गया है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, समापन किया जाए जी। ठीक है बाबू जी, तो बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। और हम लोग धीरे धीरे करके ये पातंजल योग दर्शन की पूर्णता आज कर लिए हैं। अब अगले सेमेस्टर में कोई और दर्शन लिया जाएगा, वेदांत दर्शन या सांख्य दर्शन, और जैसे हम सबकी जिज्ञासा रहेगी उसी हिसाब से फिर उस पर साधना की जाएगी। एक बार और 3 बार शांति के साथ में इस सत्र को ही विराम दिया जाए। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।